हेलो बच्चों। तो बच्चों हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे बेस्ड टॉपिक्स कर रहे थे। पहले हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया सीखा क्या होता है पहले लेक्चर में। उसके बाद फिर हम लोगों ने दो थ्योरम सीखे थे, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस एंड थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, राइट। ये दोनों थ्योरम आप लोग सीख चुके हैं। अब आज से हम लोग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है और जो उस पे बेस्ड जो थ्योरम्स हैं, जो दो थ्योरम्स थे उनके एप्लीकेशंस देखेंगे और अलग अलग शेप एंड साइज के रिजिड बॉडी के लिए अलग अलग एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन सर्कुलर रिंग। एक थिन सर्कुलर रिंग है, देखिए मैंने एक रिंग बना रखा है, कोशिश किया है रिंग बनाने का, थोड़ा शेप सही नहीं आया है लेकिन आप समझिए एक रिंग है और ये रिंग जो है इस तरीके इस प्लेन में, ठीक है बच्चों, इस तरीके से, ऐसे रिंग नहीं है, ये रिंग इस तरीके से नहीं है, रिंग इस वाले प्लेन में है, ठीक है। तो एक रिंग है जिसका रेडियस कैपिटल आर है, थिन रिंग है। थिन रिंग कहने का मतलब है कि उस रिंग की जो चौड़ाई है, जो थिकनेस है, वो उसके रेडियस के कंपैरिजन में बहुत कम है। तो रिंग का जो थर्ड डायमेंशन है उसको हम लोग निग्लेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो हमारे पास एक थिन रिंग है, थिन सर्कुलर रिंग जिसका रेडियस कैपिटल आर है और जिसका मास कैपिटल एम है। और उस थिन सर्कुलर रिंग के लिए हम लोग अलग अलग एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना चाहते हैं। बेसिकली यहां पर चार केसेस बनते हैं आपके मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने के। तो पहला केस है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम रिंग का कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, एक ऐसा एक्सिस जो कि इस रिंग के सेंटर से गुजर रहा है, यानी अगर रिंग इस तरीके से है तो एक्सिस इस तरीके सेंटर से गुजर रहा है, ठीक है। और जिस प्लेन में ये रिंग लाई कर रहा है वो एक्सिस उसके परपेंडिकुलर है। क्लियर है बात। तो हम लोग पहला केस, ऐसे चार केसेस हमें करने हैं, अभी पहला केस स्टार्ट कर रहे हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग रिंग का फाइंड कर रहे हैं एक ऐसे एक्सिस के थ्रू जो कि उसके सेंटर से तो गुजर रहा है, साथ ही साथ वो एक्सिस रिंग जिस प्लेन में लाई करता है उसके परपेंडिकुलर है। यानी देखिए अगर रिंग अगर एक्सिस y yz प्लेन y डैश प्लेन में है, ठीक है, y डैश प्लेन में है, तो रिंग कौन से प्लेन में होगा, xz प्लेन में प्रेजेंट होगा। क्लियर है। तो चलिए हम लोग इस केस में इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करते हैं। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हम लोग इस रिंग का जो सरफेस है उसको छोटे छोटे dx 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 लेंथ में बांटने जा रहे हैं। ये जो dx एलिमेंट है बच्चों, इस dx एलिमेंट का कुछ मास होना चाहिए, ठीक है। तो मैं पहले इस dx एलिमेंट का मास निकालता हूं। देखिए इस dx एलिमेंट का जो इस पूरे रिंग का जो लेंथ है, लेंथ ऑफ रिंग कितना होना चाहिए ये बताइए, एक एक करके समझिए। लेंथ ऑफ रिंग कितना होगा, क्योंकि ये सर्कुलर रिंग है इसलिए इस रिंग का जो टोटल लेंथ है वो सर्कल के सरकमफेरेंस यानी 2 पाई r के बराबर होना चाहिए, ठीक है। और इस रिंग का जो टोटल मास है वो कितना है, टोटल मास रिंग का कितना है बच्चों, कैपिटल M के बराबर है। तो भाई 2 पाई r लेंथ का जो रिंग है उसका मास कैपिटल M के बराबर है। तो मास पर यूनिट लेंथ कितना होना चाहिए, मास पर यूनिट लेंथ, हर एक यूनिट लेंथ का मास कितना होना चाहिए। मास पर यूनिट लेंथ का मतलब मास पर यूनिट लेंथ, हर एक यूनिट लेंथ का मास। भाई देखिए 2 पाई r यूनिट लेंथ का मास कितना है बच्चों, m। 2 पाई r यूनिट लेंथ का मास कितना है, m। तो भाई एक यूनिट लेंथ का मास कितना होना चाहिए, मास पर यूनिट लेंथ मतलब मास, टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ, ठीक है। भाई एक यूनिट लेंथ का मास अगर इतना है तो dx लेंथ का जो dx एलिमेंट हमने लिया है, मास ऑफ dx एलिमेंट कितना होना चाहिए ये जरा हम लोग देखते हैं। मास ऑफ dx एलिमेंट, तो भाई एक यूनिट लेंथ का मास अगर m अपॉन 2 पाई r है तो 2 यूनिट लेंथ का कितना हो जाएगा, m अपॉन 2 पाई r इंटू 2, 3 यूनिट लेंथ का m अपॉन 2 पाई r इंटू 3। वैसे dx यूनिट लेंथ का कितना हो जाएगा, m अपॉन 2 पाई r इंटू dx होना चाहिए बच्चों,
ऐसा होगा। हमने क्या कंसीडर किया, हमने कंसीडर किया है कि हमारे पास एक सर्कुलर रिंग है जिसका रेडियस r और टोटल मास कैपिटल M है। तो लेंथ ऑफ रिंग क्या होगा, इसके सरकमफेरेंस के बराबर यानी 2 पाई r के बराबर। टोटल मास इसका कैपिटल M होगा। तो मास पर यूनिट लेंथ m अपॉन 2 पाई r। तो मास ऑफ dx एलिमेंट जो बच्चों वो m अपॉन 2 पाई r इनटू dx के बराबर हो गया। क्लियर है। अब पहले तो मैं इस dx एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेता हूं। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अगर ये पहला केस आप समझ गए तो बाकी सारे केसेस फिर आसान हो जाएंगे, इसलिए इसको ध्यान से समझिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ dx एलिमेंट, ठीक है, इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को अगर हम di कहें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, मास इनटू r स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका, इसका मास मान लीजिएगा dm है, तो dm मल्टीप्लाइड बाई जो इस रिंग का रेडियस है उसका स्क्वायर। dm कितना है बच्चों, m अपॉन, अच्छा इसका 2 पाई कैपिटल r होगा, राइट, m अपॉन 2 पाई कैपिटल r इनटू dx मल्टीप्लाइड बाई r स्क्वायर। एक r आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया छोटे से dx एलिमेंट का जो निकल कर आ रहा है वो आ रहा है mr अपॉन 2 पाई इंटू dx। ये छोटे से एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। अब इसी तरीके से मैंने देखिए dx एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिया है। अब इसी तरीके से हर dx एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालकर और सबको अगर मैं ऐड कर दूं तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा। तो उस एडिशन की जगह हम इंटीग्रेट कर सकते हैं ना, तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर रिंग, ऑफ सर्कुलर रिंग, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया को अगर हम I कहें तो वो di का इंटीग्रल होगा 0 से 2 पाई r तक, यही होना चाहिए भाई। आपने एक dx एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला, वैसे इसको 0 से 2 पाई r अगर आप इंटीग्रेट कर दे रहे हैं यानी पूरे 2 पाई r लेंथ में जितना भी dx है सबका आपने एडिशन कर दिया है। तो ये आपका हो जाएगा इक्वल्स टू इंटीग्रल m r अपॉन 2 पाई इंटू dx, कहां से कहां तक, 0 से 2 पाई कैपिटल R तक, रेडियस कैपिटल R। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखिए कितना निकल कर आ जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा m कांस्टेंट है, r कांस्टेंट है, 2 पाई कांस्टेंट है, इसलिए अंदर जो है वो सिर्फ dx का इंटीग्रल बचता है 0 से 2 पाई r तक। और dx क्या है, ये इस रिंग के अलोंग, सर्कल के अलोंग जो लेंथ है छोटा सा, अगर टोटल आप पूरे सर्कल के लॉन्ग लेंथ लेंगे तो ये पूरा इंटीग्रल dx ये कितना आना चाहिए, 2 पाई r के बराबर आना चाहिए। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका आ गया mr अपॉन 2 पाई इनटू इसका हो जाएगा dx का इंटीग्रल हो जाएगा 2 पाई r। 2 पाई से 2 पाई कट गया, इसीलिए इस रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है बच्चों वो mr स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, ये है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग। किस केस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया है, ये एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, यानी कि y डैश एक्सिस के अलोंग। तो आप लिख लीजिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग y डैश इज इक्वल्स टू mr स्क्वायर। क्लियर है बात। इसमें हमने क्या किया, हमने एक लेंथ लिया रिंग का 2 पाई r, टोटल मास इसका m है, तो मास पर यूनिट लेंथ इतना आ गया। इस रिंग में हमने एक छोटा सा एलिमेंट dx लिए है, तो अगर एक यूनिट लेंथ का मास इतना तो dx यूनिट लेंथ का मास इतना होना चाहिए। तो पहले तो मैं इस dx यूनिट लेंथ के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल ले रहा हूं। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला होता है मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, तो भाई m dm की जगह लिख दिया इसको।
आर स्क्वायर रख दिए, ये एक छोटे से dx यूनिट के लिए, एलिमेंट लेंथ के लिए मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल कर आ गया। और इसी मोमेंट ऑफ इनर्शिया को मैंने 0 से 2 पाई r तक इंटीग्रेट किया, तो इस पूरे सर्कुलर रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक ऐसे एक्सिस के अबाउट जो कि सेंटर से पास कर रहा है और ये रिंग जिस प्लेन में लाई कर रहा है उसके परपेंडिकुलर है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। ठीक है, अब इसको आपने अगर समझ लिया है तो आगे वाले केसेस बहुत छोटे छोटे से हैं, आराम से हो जाएगा। इसको आप लोग पहले नोट कर लीजिए बच्चों। तो बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन सर्कुलर रिंग के लिए हम लोग केस 2 देखने जा रहे हैं। ये केस क्या कह रहा है? ये केस कह रहा है कि हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक रिंग का फाइंड करना है, ठीक है, किसके अबाउट? उसके किसी भी एक डायमीटर के अबाउट। तो इसके लिए हमने एक रिंग लिया है और उस रिंग के ऊपर हमने दो डायमीटर्स लिए हैं। एक डायमीटर ऐसे x एक्सिस के अलोंग है और एक डायमीटर इसके परपेंडिकुलर ऐसे y एक्सिस के अलोंग। ये दोनों एक्सिस देखिए एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ये आपको लग इसलिए नहीं रहा है परपेंडिकुलर क्योंकि ये जो एक्सिस है ये एक्चुअली में इस बोर्ड के परपेंडिकुलर वाला एक्सिस है। तब वो परपेंडिकुलर तो हम डायरेक्ट ऐसे एग्जैक्टली नहीं बना सकते, थोड़ा टिल्ट करके बनाया है, लेकिन आप समझ के चलिएगा ये रिंग जो है ये एक्चुअली में इस प्लेन में लाई कर रहा है। एक x एक्सिस, ठीक है, उसके अलोंग डायमीटर लिया है, एक उसके परपेंडिकुलर y एक्सिस उसके अबाउट डायमीटर लिया है। ठीक है, तो ये दो डायमीटर हैं, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं और ये सर्कल के सेंटर से पास कर रहे हैं। और एक हमने एक्सिस बना रखा है जो कि सर्कल के सेंटर से तो पास कर रहा है लेकिन रिंग जिस प्लेन में लाई कर रहा है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वो एक्सिस है। तो हमें किसी भी एक डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, तो इसके लिए हम लोग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम या थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस यूज करेंगे। ठीक है, तो चलिए यूजिंग थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, ठीक है, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस यूज करते हैं। तो थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस क्या कहता है कि भाई वो एक्सिस जो कि प्लेन के परपेंडिकुलर है उसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, यानी कि y डैश एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो किसके बराबर होगा? ये सर्कल जिस प्लेन में लाई कर रहे हैं उसके जो दो परपेंडिकुलर एक्सिस है उनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सम के बराबर। यही हमने सीखा है। तो भाई एक तो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहला डायमीटर के अबाउट है, ठीक है, और एक फिर x एक्सिस वाला डायमीटर है और दूसरा जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा y एक्सिस वाले डायमीटर के लॉन्ग। ये डायमीटर x एक्सिस के लॉन्ग, ये डायमीटर y एक्सिस के लॉन्ग। अब देखिए डायमीटर x एक्सिस के लॉन्ग हो या y एक्सिस के लॉन्ग हो, डायमीटर तो डायमीटर है, उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम रहेगा। तो इसीलिए ये आपका हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y डैश इज इक्वल्स टू, दोनों का डायमीटर सेम है तो इसलिए मैं इसको 2 into id कह दे रहा हूं। दोनों सेम है, मान लो ये id इसको कह दे रहे हैं, इसको भी id कह दो, 2id आ जाएगा। ये क्लियर है? तो यहां हमें किसके अबाउट निकालना मोमेंट ऑफ इनर्शिया? डायमीटर के अबाउट। तो क्या लिख सकते हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y डैश एक्सिस। और हमने y डैश एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो केस 1 में स्टडी किया था, वो हमारा कितना था? वो हमारा mr स्क्वायर के बराबर था। तो ये हो जाएगा हाफ इंटू mr स्क्वायर। ये थिन सर्कुलर रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है किसी भी एक डायमीटर के अबाउट। इसके लिए हमने थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस का इस्तेमाल किया जो कि कहता है कि भाई वो एक्सिस जो कि इस सर्कुलर रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर है उसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो इस सर्कुलर रिंग के प्लेन में जो दो परपेंडिकुलर एक्सिस है उनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सम के बराबर है। हमने लिख दिया ये। और x एक्सिस y एक्सिस दोनों के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम रहेगा क्योंकि वो दोनों डायमीटर है। इसको 2id लिख दिया, id कितना हो जाएगा? 2 को इधर भेज दीजिए। और y डैश के अलोंग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ये हमने केस 1 में
ऑलरेडी पढ़ रखा है वो mr स्क्वायर के बराबर होता है, तो ये हाफ से मल्टीप्लाई होकर हाफ mr स्क्वायर। क्लियर है? चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए बच्चों। चलिए बच्चों हम लोग केस 3 देखते हैं। केस 3 कह रहा है कि आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक थिन सर्कुलर रिंग के लिए, ठीक है, केस 1 केस 2 हम लोग कर चुके हैं, केस 3 देख रहे हैं। एक थिन सर्कुलर रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टेंजेंट इन इट्स प्लेन, यानी जो सर्कल आपका है, ये सर्कल जिस प्लेन में है टेंजेंट भी उसी प्लेन में है। एक टेंजेंट ऐसे ऐसे परपेंडिकुलर भी ड्रॉ कर सकते हैं ना, ये केस हम लोग केस 4 में देखेंगे। तो एक टेंजेंट है इस सर्कुलर रिंग पर, बी पॉइंट पर टेंजेंट है, और जिस प्लेन में ये सर्कल लाई कर रहा है ये टेंजेंट भी उसी प्लेन में है। इस टेंजेंट के अबाउट, यानी टेंजेंट क्या है, EF, इस टेंजेंट EF के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। तो देखिए एक तो ये EF है, ठीक है। अच्छा EF के पैरेलल मुझे CD दिख रहा है, और CD कहां से पास कर रहा है, सेंटर से। और इस रिंग का सिमेट्री से आप देख सकते हैं कि इस रिंग का जो सेंटर ऑफ मास है वो सेंटर के अबाउट पास कर रहा है। तो एक तो मेरे पास एक्सिस है EF और एक एक्सिस मेरे पास है CD जो कि EF के पैरेलल है और सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है, और इन दोनों एक्सिस के बीच की दूरी r है। यानी थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लगाने के लिए हमारे पास सारे इंफॉर्मेशंस हैं, तो हम लोग थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस यहां पर यूज करेंगे, ठीक है। यूजिंग थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, ठीक है, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस यूज करते हैं। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस कहते हैं कि भाई आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिस एक्सिस के अबाउट निकालना है, यहां पर हमें EF एक्सिस के अबाउट निकालना है, वो किसके बराबर होता है, वो होता है इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस जो कि रिक्वायर्ड एक्सिस के पैरेलल है लेकिन सेंटर ऑफ मास से गुजर रहा है। तो ये रिक्वायर्ड एक्सिस EF है, CD जो है वो EF के पैरेलल है, राइट, और सेंटर ऑफ मास से गुजर रहा है यानी कि CD एक्सिस के अबाउट, प्लस मोमेंट टोटल मास और दोनों एक्सिस के बीच की दूरी का स्क्वायर, इसका प्रोडक्ट यानी कि mr स्क्वायर होगा बच्चों। अच्छा देखिए सेकंड केस, ये जो हमारा है CD, ये एक तरीके से मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर होगा ना, प्लस mr स्क्वायर। भाई CD क्या है, डायमीटर है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया CD के अबाउट निकालिए, यानी डायमीटर के अबाउट निकाल रहे हैं, और डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका आया था केस 2 में, हमने किया था हाफ mr स्क्वायर के बराबर प्लस mr स्क्वायर, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया EF के अबाउट बच्चों ये हमारा फाइनली निकल कर आ रहा है 3/2 mr स्क्वायर। क्लियर है? दैट्स इट, ठीक है। तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए, आई होप आपको समझ में आया है, समझ कर इसको नोट कर लीजिएगा बच्चों। तो बच्चों ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक थिन सर्कुलर रिंग का ये आखिरी केस है, केस नंबर 4। इसमें हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं रिंग का अबाउट टेंजेंट, किसके अबाउट, एक टेंजेंट के अबाउट, अबाउट टेंजेंट परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, यानी ये रिंग जिस प्लेन में लाई कर रहे हैं उसके परपेंडिकुलर एक टेंजेंट है, ठीक है। देखिए ये रिंग है, ये रिंग आपका XY प्लेन में इस तरीके से लाई कर रहा है, इसका जो ये एक्सिस है जो सेंटर से पास कर रहा है ये इसके परपेंडिकुलर इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से परपेंडिकुलर, और ये जो PQ है वो एक टेंजेंट है जो कि इस तरीके से है। क्लियर है, समझ में आ रही बात आपको? तो ये जो एक तो ये एक्सिस है, ये नोटिस करिए ये सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है। भाई इस रिंग का जो सेंटर ऑफ मास है वो सेंटर पे ही लाई करेगा, सिमेट्री से हम देख सकते हैं। तो एक तो एक्सिस है जो कि सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है, और आपको एक ऐसे टेंजेंट के अबाउट फाइंड करना है जो कि जिस प्लेन में सर्कल लाई कर रहा है उसके परपेंडिकुलर है। तो क्या ये दोनों एक्सिस एक दूसरे के पैरेलल नहीं दिख रहे हैं?
तो इसके अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, लेकिन इसके पैरेलल एक ऐसा एक्सिस जो कि सेंटर ऑफ मास से गुजर रहा है वो आपके पास है। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने केस 1 में कैलकुलेट किया था, राइट? तो फिर से हम लोग यहां पर केस 4 में थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लगाते हैं यूजिंग थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस देखिए, आपको PQ एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट PQ एक्सिस ये किसके बराबर होगा? थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस के अबाउट ये होगा इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक ऐसे एक्सिस के अबाउट जो कि इसके पैरेलल हो और सेंटर ऑफ मास से गुजर रहा है, तो वो एक्सिस y डैश है, प्लस प्रोडक्ट ऑफ टोटल मास ऑफ रिंग अगर मान लीजिए कैपिटल M है तो M इनटू इन दोनों एक्सिस के बीच की जो दूरी है r इसका स्क्वायर, राइट? अब भाई y डैश के अबाउट आपने केस 1 में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट किया था, ठीक है? ये आपका m इंटू आर स्क्वायर के बराबर आया था बच्चों, और यहां पर एक mr स्क्वायर और आपको ऐड करना है, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया PQ के अबाउट आपका 2mr स्क्वायर के बराबर मिल रहा है, ठीक है? केस 1 में mr स्क्वायर आया था, केस 2 में हाफ mr स्क्वायर आया, केस 3 में 3/2 mr स्क्वायर, यहां पर 2mr स्क्वायर आ रहा है, ठीक है? चलिए इसको भी समझ कर बच्चों नोट कर लीजिए आप लोग। आई होप आपने नोट कर लिया बच्चों। तो आज हम लोगों ने एक थिन सर्कुलर रिंग के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट किए हैं, उसी तरीके से अगले लेक्चर में एक थिन सर्कुलर डिस्क के लिए हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने जा रहे हैं, ठीक है? तो यहां तक आप अपना पढ़ लीजिएगा, इसका पूरा आइडिया ले लीजिएगा, तब डिस्क का फिर आपको ज्यादा आसानी से समझ में आएगा, आप रिलेट कर पाएंगे, ठीक है? चलिए बच्चों, बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, और प्लीज पढ़ाई करिएगा। आज जो 4 केसेस हमने किए उन चारों केसेस को अच्छे से कर लीजिएगा। डिस्क का जब हम करेंगे तब आपको वहां पर काफी मदद मिलेगी अगर आप आज का लेक्चर कंप्लीट कर लेते हैं, समझ लेते हैं तो, ठीक है बच्चों? चलिए बाय बाय।